शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 27 अप्रैल 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों से मीठी मीठी रूहान कर रहे हैं और सावधानी दे रहे हैं। तुम बच्चों को विकल्प जीत बनना है। विकल्प ना चले उसके लिए प्रैक्टिस करनी है कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना। भ्रिकुटी में आत्मा को देखो, आत्मा से ही बात करो। अपनी को आत्मा समझ जब बाप को याद करते हैं तो आत्मा पावन बनती है। इस एक बात की मेहनत है। याद दिलाया बाबा ने कि जब तुम बच्चे बाबा को याद करते हो तो आपको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ प्राप्त होता है। याद की शक्ति से ही राहु के ग्रहण से मुक्त हो सकते हैं। जो बच्चे याद में रहते हैं तो आत्मा पावन बनती जाती है। बाबा की भी कशिश होती है। विकारों का दान देकर वापस नहीं लेना है। जो प्रतिज्ञा की उसको पूरा निभाना है। स्वयं को पद्मा पदमपति बनाना है, संपत्तिवान बनाना है। कई बच्चे कहते हैं बाबा आपकी याद भूल जाती है। बाबा कहते पावन बनने का बस यही उपाय है। फिर भी ऐसे कैसे कहते हो कि बाबा हम आपको भूल जाते हैं। जिसकी याद से आत्मा पावन बनती है, जिसकी याद से कमाई जमा होती है, तो ये कभी नहीं कहना कि बाबा आपकी याद भूल जाती है। स्लोगन है हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बाबा ने कही आपके लिए है स्लोगन, ऐसा नहीं कि कोई बंदरों के लिए है। शुरू में बाबा ने चित्र बनवाया और बच्चों को समझाया ना बुरा देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है, ना करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम आए हो बाबा से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेने। ईश्वरीय मत पर चलने से बाप का वर्षा मिलता है। तुम आए हो बाप से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा लेने। ईश्वरीय मत पर चलने से बाप का वर्षा मिलता है। बाप ने सब बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ति कौन सी बताई है? बाप ने सब बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ति कौन सी बताई है? विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा भाई भाई समझो, भाई भाई की दृष्टि से देखो। शरीर को देखने से विकल्प आते हैं, इसलिए भ्रिकुटी में आत्मा भाई को देखो। पावन बनना है तो दृष्टि पक्की रखो। निरंतर पतित पावन बाप को याद करो। याद से ही कट निकलती जाएगी। आत्मा पे जो मैल चढ़ी है वो उतरती जाएगी। खुशी का पारा चढ़ेगा और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो। शरीर को देखने से विकल्प आते हैं, इसलिए भ्रिकुटी में आत्मा भाई को देखो। पावन बनना है तो दृष्टि पक्की रखो। निरंतर पतित पावन बाप को याद करो। याद से कट निकलती जाएगी। खुशी का पारा चढ़ेगा। विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति। शिव भगवान वाच अपने सालिग्रामों प्रति। शिव भगवान वाच है तो जरूर शरीर होगा, तभी तो वाच होगा। बोलने के लिए मुख जरूर चाहिए, तो सुनने वालों को कान जरूर चाहिए। आत्मा को कान, मुख चाहिए। अब तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, जिसको राम मत कहते हैं। दूसरे फिर है रावण मत पर। ईश्वरीय मत और आसुरी मत। ईश्वरीय मत आधा कल्प चलती है। बाप ईश्वरीय मत देकर तुम्हें देवता बनाते हैं। फिर सत्युग त्रेता में वही मत चलती है। वहां जन्म भी थोड़े हैं क्योंकि योगी लोग हैं, और द्वापर कलयुग में है रावण मत। यहाँ जन्म भी बहुत है क्योंकि भोगी लोग हैं, इसलिए आयु भी कम होती है। बहुत संप्रदाय हो जाती, फिर बहुत दुखी हो जाते। राम मत वाले फिर रावण मत से मिल जाते हैं।
तो सारी दुनिया की रावण मत हो जाती। बाबा आकर सबको राम मत देते हैं। सतयुग में है राम मत, ईश्वरीय मत, उसको कहा जाता स्वर्ग। ईश्वरीय मत मिलने से स्वर्ग की स्थापना हो जाती है। संगम पर बाबा आकर श्रीमत देते हैं, उस पर चलने से स्वर्ग की स्थापना हो जाती आधा कल्प के लिए। वो जब पूरी होती तो रावण राज्य होता, उसको कहते आसुरी मत। अपने से पूछो, हम आसुरी मत से क्या करते थे और ईश्वरीय मत से क्या कर रहे हैं। आगे जैसे कि नरकवासी थे, फिर स्वर्गवासी बनते शिवालय में। सत्ययुग त्रेता को शिवालय कहा जाता। जिस नाम से स्थापना होती, जरूर उनका नाम भी रखेंगे, तो वो है शिवालय, जहां देवता रहते हैं। रचयिता बाप तुम्हें बातें समझा रहे हैं। क्या रचते हैं वो भी तुम बच्चे समझते हो। सारी रचना इस मन को बुलाती, हे पतित पावन, वो है लिबरेटर, रावण राज्य से दुख से छुड़ाने वाले। अब तुम्हें सुख का मालूम पड़ा, तब इसको दुख समझते हो, नहीं तो कई इसको दुख थोड़ा ही समझते। जैसे बाप नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तुम भी नॉलेजफुल बनते हो। बाबा ज्ञान सागर है, बीज रूप है, तो तुम भी बनते हो। बीज में झाड़ की नॉलेज होती है ना, परंतु वो है जड़। अगर चैतन्य होता तो बता देता। तुम चैतन्य झाड़ के हो, इसलिए झाड़ को भी जानते हो। बाप को कहा जाता मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य चित आनंद स्वरूप। इस झाड़ की उत्पत्ति और पालना कैसे होती है कोई भी नहीं जानता। ऐसे नहीं कि झाड़ नया झाड़ उत्पन्न होता है, ये भी बाबा ने समझाया। पुराने झाड़ वाले मनुष्य बुलाते हैं, आकर रावण से लिबरेट करो, क्योंकि इस समय रावण राज्य है। मनुष्य ना तो रचयिता को ना ही रचना को जानते। रचयिता कौन है, रचना कौन है, नहीं जानते। खुद बाबा बता रहे हैं, मैं एक बार हेवन बनाता हूं, हेवन के बाद फिर हेल बनता है। रावण के आने से फिर वाम मार्ग में चले जाते। सतयुग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब है। तुम यहाँ आए हो बाप से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने, क्योंकि स्वर्ग में कभी दुख होता नहीं, तुम्हारी दिल में है। हम कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं। नाम कितना अच्छा है, पुरुषोत्तम संगम युग, ये नाम कितना अच्छा है। और कोई युग को पुरुषोत्तम थोड़ा ही कहते हैं, उनमें तो सीढ़ी नीचे उतरते जाते। बाप को बुलाते भी हैं, समर्पण भी करते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं रहता कि बाप कब आएगा। पुकारते हो गॉड फादर, लिबरेट करो, गाइड बनो। लिबरेटर बनेंगे तो जरूर आना पड़े, फिर गाइड बनकर ले जाना पड़े। बाप बच्चों को बहुत दिनों के बाद देखते हैं, बड़े खुश होते हैं। वह हद का बाप, ये है बेहद का बाप। बाबा क्रिएटर है, रच करके फिर उनकी पालना भी करते हैं। पुनर्जन्म तो लेना पड़ता है, किसको 10 किसको 12 बच्चे होते। वह हद के सुख जो कागविष्ठा के समान है, तमो प्रधान बन जाते। तमो प्रधान में सुख बहुत थोड़ा है, तुम सतो प्रधान बनते हो तो बहुत सुख होता है। सतो प्रधान बनने की युक्ति बाबा बताते। बाप को अलमाइटी अथॉरिटी कहते। मनुष्य समझते गॉड अलमाइटी अथॉरिटी है, वो जो चाहे कर सकता है। मनुष्य सोचते कि वो सर्वशक्तिवान है, जो चाहे कर सकता है, मरे हुए को जिंदा कर सकता है। एक बार कोई ने लिखा, अगर आप भगवान हैं तो मक्खी को जिंदा करके दिखाओ। ऐसे ढेर प्रश्न पूछते हैं। तुम्हें बाबा ताकत देते, जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो, बंदर से मंदिर लायक बनते हो। उन्होंने फिर क्या क्या बना दिया। वास्तव में तुम सब सीताएं भक्तियां हो, तुम सबको रावण से छुड़ाया। सब आत्माएं सीता हैं, बाबा आते हैं रावण की जेल से छुड़ाते। रावण द्वारा तुम्हें कभी भी सुख नहीं मिल सकता। इस समय सब रावण की जेल में है, राम की जेल में नहीं कहेंगे। राम आते हैं रावण की जेल से छुड़ाने। रावण 10 सिर वाला बनाते, उनको 20 भुजाएं दिखाई। बाबा ने बताया 5 विकार पुरुष में, 5 विकार स्त्री में, उनको कहते रावण राज्य। वह 5 विकारों रूपी माया का राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनके पास बहुत माया है, माया का नशा चढ़ा हुआ है, नहीं। धन को माया नहीं कहेंगे, धन को संपत्ति कहा जाता। तुम बच्चों को संपत्ति आदि बहुत मिलती, तुम्हें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, क्योंकि ये तो पढ़ाई है। पढ़ाई में मांगना होता है क्या?
टीचर जो पढ़ाएंगे वो स्टूडेंट पढ़ेंगे, जितना जो पढ़ेंगे उतना पाएंगे, मांगने की बात ही नहीं। इसमें पवित्रता भी चाहिए। एक अक्षर की भी वैल्यू देखो कितनी है। पद्मा पदम, बाप को पहचानो, याद करो। बाबा ने पहचान दी, जैसे आत्मा बिंदी मैं भी बिंदी, वह तो एवर पवित्र है। शांति, ज्ञान, पवित्रता का सागर है। एक की ही महिमा है। शिव बाबा एवर पवित्र है, उसी की महिमा है। सबका पोजीशन अपना अपना होता। नाटक भी बनाया, कण कण में भगवान। जिन्होंने नाटक देखा होगा वो जानते होंगे। जो महावीर बच्चे हैं उनको बाबा कहते तुम भले कहीं भी जाओ, साक्षी होकर देखना। अब तुम बच्चे राम राज्य स्थापन कर रहे हो, रावण राज्य क्लास कर देते हो। यह है बेहद की बात। वह कहानियां हद की बना दी। तुम हो शिव शक्ति सेना। शिव आलमाइटी है ना, शिव की शक्ति लेने वाले, शिव की सेना तुम हो। उन्होंने फिर शिव सेना नाम रखा। अब तुम्हारा नाम क्या रखें? शिव शक्ति सेना, शिव से शक्ति लेने वाली। तुम्हारा नाम क्या रखे? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव की तो सब संतान है, सारी दुनिया की आत्माएं उनकी संतान है। शिव से तुम्हें शक्ति मिलती है। बाबा तुम्हें ज्ञान सिखाते जिससे तुम्हें इतनी शक्ति मिलती। जो आधा कल्प तुम सारे विश्व पर राज्य करते हो, तुम्हारी है योग बल की शक्ति। जब आप याद करते हो तो आपको मिलती है योग बल की शक्ति। उनकी है फिर बाहुबल की। भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। कहते भारत का प्राचीन योग सीखे जिससे पैराडाइज स्थापन हुआ। कहते क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, वो कैसे बना? योग से। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी, वो घर बार छोड़ जंगल में चले जाते। ड्रामानुसार हर एक को पार्ट मिला हुआ है। छोटी सी बिंदी में कितना पार्ट है, इसको कुदरत ही कहेंगे। बाप तो एवर सर्वशक्तिवान है, गोल्डन एज्ड है। अब तुम उनसे शक्ति लेते हो। ये भी ड्रामा बना हुआ है। ऐसे नहीं कि हजारों सूर्यों से तेजों में है। वो तो जो जिसका भाव बैठता है उस भावना से देखते हैं। आंखें लाल लाल हो जाती, बस करो हम नहीं सहन कर सकते। बाबा कहते वो सब भक्ति मार्ग के संस्कार हैं। ये तो नॉलेज है, इसमें पढ़ना है। बाप टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं। हमको कहते हैं तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने समझाया, हियर नो इविल, सी नो इविल। मनुष्यों को पता नहीं ये किसने कहा। पहले बंदर का चित्र बनाते थे, अभी मनुष्यों का बनाते हैं। बाबा ने भी नलनी बच्ची का बनाया था। नलनी दीदी मुंबई में घाटकोपर सेंटर पर सेवारत होते हैं। बहुत ही सुंदर अनुभव बाबा के साथ के उनके पास है। तो शुरू में क्योंकि वो छोटे थे जब बाबा के पास आए, तो बाबा ने उनका ही चित्र बनाया और उनको कहा आंखों पे हाथ रखो। तो नीचे लिखा हुआ था बुरा मत देखो। फिर कानों पे हाथ रखा हुआ था बुरा मत सुनो। तो बाबा ने कहा ये नलनी बच्ची का चित्र बनाया। मनुष्यों को भक्ति का नशा कितना है। भक्ति का राज्य है ना, अभी होता है ज्ञान का राज्य। फर्क हो जाता है। बच्चे जानते बरोबर ज्ञान से बहुत सुख होता है। फिर भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते। हम पहले सतयुग में जाते, फिर जो मिशन नीचे उतरते। 1250 वर्ष में 2 कला कम होती है। सतयुग में 16 कला, फिर 2 कला कम। चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है, कलाएं कम होने लगती, फिर धीरे धीरे कलाएं बढ़ती, फिर 16 कला। वो है अल्पकाल की बात, यह है बेहद की बात। इस समय सभी पर राहु का ग्रहण है। ऊंचे से ऊंची है बृहस्पति की दशा, नीचे है राहु की दशा। एकदम दिवाला निकाल देते। बृहस्पति की दशा से हम चढ़ते हैं, वो बेहद के बाप को जानते नहीं। अब राहु की दशा सब पर है, ये तुम जानते हो और कोई भी नहीं जानता। राहु की दशा ही इंसॉल्वेंट बनाती, बृहस्पति की दशा से सॉल्वेंट बनते हैं, साहूकार बन जाते हैं बृहस्पति की दशा से। भारत कितना सॉल्वेंट था, एक ही भारत था। सतयुग में राम राज्य पवित्र होते हैं, जिसकी महिमा होती है। अपवित्र राज्य वाले गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। ऐसी संस्थाएं भी बनाई, निर्गुण संस्था। अरे ये तो सारी दुनिया निर्गुण संस्था है, एक की बात थोड़ी ही है। बच्चे को हमेशा महात्मा कहते हैं, तुम फिर कहते हो कोई गुण नहीं। ये तो सारी दुनिया है जिसमें कोई गुण ना होने के कारण राहु की दशा बैठ गई।
अब बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण, दे दान छूटे ग्रहण। अब जाना तो सबको है, दे सही दे के सब धर्मों को छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो, तुम्हें वापस जाना है। पवित्र न होने के कारण वापस नहीं जा सकते। अब बाबा पवित्र होने की युक्ति बताते, बेहद बाप को याद करो। कई कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, पतित पावन बाप को तुम भूल जाएंगे तो पावन कैसे बनेंगे? विचार करो ये क्या कहते हो। जानवर भी कभी ऐसा नहीं कहते कि हम बाप को भूल जाते हैं। तुम क्या कहते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, तुम आए हो बेहद का वर्षा लेने। निराकार बाप साकार में आई तभी तो पढ़ाए। अब बाबा ने इनमें प्रवेश किया। यह बाप दादा दोनों की आत्मा इस भ्रिकुटी के बीच में, ब्रह्मा बाबा के मस्तक में ही ब्रह्मा बाबा वाली सोल भी है, शिव बाबा भी, तभी उनको बाप दादा कहते हैं। तुम कहते हो बाप दादा, तो जरूर दोनों आत्माएं होंगी, शिव बाबा और ब्रह्मा की आत्मा। तुम सब बने हो प्रजापिता, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तुम्हें नॉलेज मिलती तो जानते हो हम भाई भाई हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम भाई बहन बनते हैं। ये याद पक्की चाहिए। बाबा देखते बहन भाई में भी नाम रूप की कशिश होती है, बहुतों को विकल्प आते हैं, अच्छा शरीर देखकर विकल्प आते हैं। इसलिए बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, भाई भाई की दृष्टि से देखो। आत्माएं सब ब्रदर्स हैं, ब्रदर्स हैं तो बाप जरूर चाहिए। सबका एक बाप है, सब बाबा को याद करते हैं। अब बाबा कहते सतो प्रधान बनना है तो माम एकम याद करो। जितना याद करेंगे कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा। याद से क्या क्या होगा? याद से कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा, कशिश होती रहेगी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है, कुछ भी मांगना नहीं। एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से पद्मा पदमपति बनना है। राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे, निर्गुण बने, उन्हें बुद्धि से भूल जाना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है, कुछ भी मांगना नहीं। एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से पद्मा पदमपति बनना है। राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे, निर्गुण बने, उन्हें बुद्धि से भूल जाना है। वेरी स्पेशल वरदान। पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव। पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव। ये महामंत्र याद रहे, निर्माण ही सर्व महान है। पहले आप करना ही सर्व से सम्मान प्राप्त करने का साधन है। महान बनने का ये मंत्र वरदान रूप में याद रखना। वरदानों से पलते उड़ते मंजिल पर पहुंचना। मेहनत तब करते हो जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते। अगर वरदानों से पलते रहो, कार्य करते रहो, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। वरदानों से पलते रहो, करते रहो, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे। ये महामंत्र याद रहे, निर्माण ही सर्व महान है। इसे मान की कोई इच्छा नहीं, दूसरों को सम्मान देने वाला है, ऐसा निर्माण ही सर्व महान है। पहले आप करना ही सर्व से स्वमान प्राप्त करने का आधार है। महान बनने का ये मंत्र वरदान रूप में साथ रखना। वरदानों से पलते उड़ते मंजिल पे पहुंचना। मेहनत तब करते हो जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते हो। अगर वरदानों से पलते रहो, वरदानों को कार्य में लगाते रहो, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सदा सफलता और संतुष्टता का
अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन है, सूरत द्वारा सेवा करने के लिए मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। सूरत द्वारा सेवा करने के लिए मुस्कुराता हुआ रमणीक गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। आज हम कर्म क्षेत्र पर याद रखेंगे, मैं निर्माण सो महान आत्मा हूं, मुझे सभी को सम्मान देना है। चिंतन करें, भ्रिकुटी कक्ष में विराजमान मैं निर्मांचित आत्मा हूं। बाबा ने मुझे निर्माणता का महत्व समझाया है। निर्माण ही सर्व महान है। हर एक आत्मा को महानता की दृष्टि से देखेंगे। परमात्मा शक्तियां निरंतर मुझ में समा रही हैं। मीठे बाबा, मेरा ये वायदा है, मैं सबको सम्मान दूंगी। साथ साथ आपकी याद से विकल्प जीत बनूंगी। आपकी याद में वो ताकत है जो निर्मांचित बना देती है, विकल्प जीत बना देती है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आज बाबा एक ऑफर दे रहे हैं जो हर एक ब्राह्मण के लिए बड़े काम की है। वह विशेष सौगात क्या है, जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।